आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम W.J. लॉन्ग्स बुक। और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे द एज ऑफ चौसर की, जो 1350 से 1400 तक चलती है। द न्यू नेशनल लाइफ एंड लिटरेचर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि चौसर एज में जो नेशनल लाइफ और लिटरेचर थी वो क्या थी। द हिस्ट्री ऑफ पीरियड, तो इस पीरियड का, इस समय काल का जो हिस्ट्री है, इतिहास है। टू ग्रेट मूवमेंट में बी नोटेड, इसमें दो ग्रेट महान जो मूवमेंट हैं, क्षण हैं, नोट किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ इंग्लैंड की कॉम्प्लेक्स लाइफ में, कॉम्प्लेक्स भरी लाइफ में, जटिलताओं से भरी हुई लाइफ में ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, जो कि 14वीं शताब्दी में थी। द फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल, और जो पहला है इसमें वो है पॉलिटिकल, राजनीतिक, एंड कल्मिनेशन, और एक चढ़ाव, एक कल्मिनेट वाला पॉइंट जो एक रिजल्ट पर ले जाके पहुंचता है इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड। तो पहला जो पार्ट है, जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, उसका कल्मिनेशन है, और वो हमें एडवर्ड थर्ड के राज्य में देखने के लिए मिलता है, उनके समय में देखने के लिए मिलता है। इट शोज द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनल स्पिरिट, और यहाँ पर हमको इस 14th सेंचुरी में हमको इंग्लिश नेशनल स्पिरिट, जो इंग्लिश राष्ट्र है, उसकी भावना देखने के लिए मिलती है फॉलोइंग द विक्ट्रीज ऑफ एडवर्ड, जो एडवर्ड थर्ड है, उनकी विक्ट्री, विजय के बाद, एंड ब्लैक प्रिंस ऑफ फ्रेंच सॉइल, और ब्लैक प्रिंस की, है ना, जो कहाँ पर है, फ्रेंच सॉइल पर, ड्यूरिंग द 100 Years वॉर। कहाँ, कब, ये जो 100 Year वॉर हुआ है उस वक्त की बात है, जब एडवर्ड थर्ड का रेन है, राज्य है, उस वक्त इंग्लिश सॉइल पर जो नेशनल स्पिरिट है वो देखने के लिए मिलती है। इन द रश ऑफ दिस ग्रेट नेशनल मूवमेंट, इस महान नेशनल जो मूवमेंट है उसके रश में, सेपरेटिंग इंग्लैंड, जो सेपरेट हुआ है इंग्लैंड फ्रॉम द पॉलिटिकल टाइज ऑफ फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच काफ़ी पुराने समय से जो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो गठबंधन था उससे वो आज़ाद हो गया, है ना। टू अ लेस डिग्री फ्रॉम एक्लेसियास्टिकल बॉन्डेज, एक्लेसियास्टिकल रिलेटेड टू चर्च, जो बॉन्डेज थे, बंधन थे, टू रोम के ऊपर, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, उनकी डिग्री कम हो जाती है। द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड जेलसी विच हैज़ डिवाइडेड नोबल एंड कॉमन्स वर मोमेंटली स्वेप्ट असाइड बाय अ वेव ऑफ पेट्रियोटिक एंथुसियाज्म। तो इस वक्त जब 100 Year वॉर हुआ है और इंग्लिश पीपल्स के अंदर अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो एक भावना जागी है, उसकी वजह से जो यहाँ पर जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और जेलसी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। किस कारण, जो स्वेप्ट अवे, दूर भाग गई है इस पेट्रियोटिक एंथुसियाज्म के कारण। द फ्रेंच लैंग्वेज लॉस्ट इट्स ऑफिशियल प्रेस्टीज, और फ्रेंच लैंग्वेज ने अपनी जो प्रेस्टीज, जो फेमसनेस है, एंड इंग्लिश बिकेम, वो खो दी है, एंड इंग्लिश बिकेम द स्पीच, और अब लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, नॉट ओनली ऑफ द कॉमन पीपल बट ऑफ क्राउड्स एंड पार्लियामेंट एज वेल। तो पहले तो लैटिन और फ्रेंच ही चलती थी, मगर अब कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और यहाँ कोर्ट और पार्लियामेंट में भी उसको यूज़ किया जा रहा है। द सेकेंड मूवमेंट इज़ सोशल, और सेकेंड मूवमेंट जो हुआ है वो पॉलिटिकल, वो सोशल है। इट फॉल्स लार्जली विद इन द रेन ऑफ एडवर्ड सक्सेसर रिचार्ड सेकेंड, और एडवर्ड के बाद जो उनके सक्सेसर रिचार्ड सेकेंड थे, उस समय में ये देखने के लिए मिलता है। एंड मार्क्स द ग्रोइंग डिसकंटेंट विद द कंट्रास्ट बिटवीन लग्जरी एंड पॉवर्टी, और ये मार्क करता है, चिन्हित करता है ग्रोइंग, बढ़ते हुए, डिसकंटेंट, निराशा को, है ना, विद द कंट्रास्ट, जिसमें क्लैश है, कंट्रास्ट है, किसके, लग्जरियस और पॉवर्टी, इन दोनों के बीच में, बिटवीन द आइडल वेल्दी क्लास एंड ओवर टैक्स्ड पीजेंट, है ना। तो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा वेल्दी क्लास, बहुत ज़्यादा धनी लोग हैं, दूसरी तरफ क्या है, ओवर टैक्स के बर्डन से दबे हुए जो पीजेंट हैं, के अंदर कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिलता है।
समटाइम्स दिस मूवमेंट इज़ क्वाइट एज स्ट्रॉन्ग, और कभी कभार ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा शांत या फिर स्ट्रॉन्ग होता है, एज व्हेन वाइक्लिफ्स अराउजेज द कंसाइंस ऑफ इंग्लैंड। जब वाइक्लिफ ये राइटर रहे हैं, उन्होंने अराउज किया, जागृत किया कंसाइंस चेतना को, किसकी, इंग्लैंड की। अगेन इट हैज़ द पोर्टेंटियस रेम्बल, और फिर से उनके अंदर एक पोर्टेंटियस रेम्बल, कुछ ये पोर्टेंटियस मतलब कुछ किससे रिलेटेड, जो कि अच्छा नहीं है, अमंगलकारी है, इस तरह का रैम्बल, इस तरह की एक फ्यूरी साउंड उनके अंदर देखने को मिलती है, ऑफ एन अप्रोचिंग टेम्पेस्ट, जैसे शांति के बाद एक टेम्पेस्ट, तूफान आता है। एज व्हेन जॉन वॉल हेरिंगस, जब जॉन वॉल जो है उन्होंने क्या किया है, हेरिंगस अ मल्टीट्यूड ऑफ डिसकंटेंट पीजेंट, हेरिंगस हेरिंग्यूज जब ये बात करते हैं एक लंबे समय से, है ना, ऑफ अ मल्टीट्यूड डिसकंटेंट, जो निराशा है पीजेंट्स की, ऑन ब्लैक हीथ कॉमन्स यूजिंग द फेमस टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट कहाँ से है, व्हेन एडम डेल्व एंड ईव स्पन हु वॉज देन द जेंटलमैन, है ना, जब एडम भी डेल्व कर गए, झुक गए, ई बिस्मन कर लिया, तो जेंटलमैन कौन है, इस तरह का। एंड अगेन इट ब्रेक्स आउट इनटू द वायलेंट रिवेलियन ऑफ वैट टेलर, और फिर से ये जो विद्रोह है वो ब्रेक आउट हुआ, चालू हो गया, है ना, बड़े वायलेंट रूप में रिवेल इन्होंने किया है, विद्रोह। ऑल दिस थिंग्स सो द सेम सेक्शन स्पिरिट, और ये सारी चीज़ों से वही सेक्शनिज्म वाला जो स्पिरिट है, भावना है, वो जागृत हुई, दैट हैड वन इट्स फ्रीडम, जिसने अपनी फ्रीडम को जीता, इन अ 1000 ईयर्स स्ट्रगल, 1000 सालों के स्ट्रगल के बाद, अगेन फॉरेन एनिमीज़, है ना, उन विदेशी दुश्मनों पर, एंड दैट नाउ फेल्ट इट सेल्फ ऑप्रेस्ड, और अब ये अपने आप को ऑप्रेस्ड, है ना, समझ रहे हैं, बाय अ सोशल एंड इंडस्ट्रियल टायरनी, किसी सोशल, सामाजिक और इंडस्ट्रियल टायरनी के कारण, इन इट्स ओन मिडेस्ट, अपने खुद के ही मध्य में, बीच में। असाइड फ्रॉम दीज टू मूवमेंट्स, इनके अलावा द एज वॉज वन ऑफ अनयूजुअल स्टिर, ये जो 14th सेंचुरी है, एक और ये स्टिर है, एक मूवमेंट है भाई, मूव कर देती है, एक स्टिरनेस यहाँ पर है, एंड प्रोग्रेस, तो एक स्टिरनेस और एक प्रोग्रेस यहाँ देखने के लिए मिलती है। सिविलरी, शिष्टता, दैट मिडिएवल इंस्टीट्यूशन ऑफ मिक्स्ड गुड एंड इविल, जब जहाँ पर मिडिएवल मध्यकालीन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मिक्स्ड गुड एंड इविल, जहाँ बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों का मिक्सचर है, वॉज इन इट्स इंडियन समर, वो अपने इंडियन समर में है, अ सेंटिमेंट रादर देन अ प्रैक्टिकल सिस्टम, एक भावनात्मक में, ना कि प्रैक्टिकल सिस्टम में। ट्रेड, व्यापार, एंड इट्स रिजल्टेंट, और उसके परिणाम, वेल्थ एंड लग्जरी, क्या कि जब धन आएगा लग्जरी आएगी, वर इंक्रीजिंग एनॉर्मसली, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी बड़े स्केल पर, फॉलोइंग ट्रेड एज द बाइकिंग हैड फॉलोड ग्लोरी, है ना, और इन्होंने क्या, ट्रेड जो व्यापार है उसको फॉलो किया, जिस तरह से वाइकिंग्स ने ग्लोरी को फॉलो किया। द इंग्लिश बिगन टू बी अ कॉन्करिंग एंड कॉलोनाइजिंग पीपल, अब ये जो इंग्लिश लोग हैं वो विजेता बन गए, और ये अपनी कॉलोनीज बनाने लगे अदर कंट्रीज़ में, लाइक द एंग्लो सेक्शंस की तरह। द नेटिव सैड समथिंग, द नेटिव सैड समथिंग, जो नेटिव वहाँ के मूल निवासी थे, शायद उन्होंने समथिंग, कुछ चीज़ को सैड किया, ऑफ हिज इंसलरिटी, है ना, किस चीज़ को, अपनी जो मानसिक जो उनका नैरोनेस है ना, इंसल्ट्री नैरोनेस, उसको, एंड बिकम आ ट्रैवलर, और फिर वो एक दुनिया से, मतलब एक छोटा अपना कूप मंडूक से, अपनी एक लिमिटेड जो एरिया है उससे निकलकर वो ट्रैवलिंग करने लगे, गोइंग फर्स्ट टू व्यू द प्लेसेस, और पहले वो प्लेसेस, स्थानों को देखने गए, वेयर ट्रेड हैड ओपन द वे, जहाँ व्यापार ने उनका जो मार्ग है वो
आगे रास्ता बनाया एंड रिटर्निंग विद वाइडर इंटरेस्ट, और वहाँ से लौटे एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ एंड अ लार्जर होरिजोन। Above all, the first dawn of रेनेसा इज heralded in England, और सबसे पहले जो रेनेसा है, पुनर्जागरण का काल है, वो इंग्लैंड में आया उस वक्त 14th सेंचुरी में, एज इन स्पेन एंड इटली, जिस तरह से स्पेन और इटली में आया, बाय द अपीयरेंस ऑफ द नेशनल लिटरेचर, है ना, जो कि वहाँ का जो नेशनल लिटरेचर है उसके अपीयरेंस, उसके देखने से हमें पता चलता है। 5 राइटर ऑफ द एज, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस 14th सेंचुरी में जो 5 राइटर हुए हैं वो कौन कौन से हैं। द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द एज क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द स्टीरिंग लाइफ ऑफ द टाइम। ये जो लिटरेरी मूवमेंट है इस एज का, ये रिफ्लेक्ट करता है स्टीरिंग मूवमेंट, एक हिला देने वाले मूवमेंट को इस वक्त के, इस टाइम के। द इज लैंगलैंड, ये जो थे वो लैंगलैंड थे, वॉइसिंग द सोशल डिसकंटेंट, जो आवाज़ बने सोशल, जो सामाजिक डिसकंटेंट, जो निराशा थी उसकी। प्रीचिंग द इक्वलिटी ऑफ मैन, इन्होंने प्रीच किया, शिक्षा दी इक्वलिटी ऑफ मैन की एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना। बाइक्लिफ ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले लैंगलैंड की यहाँ बात आई है। बाइक्लिफ ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर्स, ये इंग्लिश रिलीजियस धार्मिक सुधारक बने। गिविंग द गॉस्पेल टू द पीपल इन देयर ओन टंग, उनकी ही आवाज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने गॉस्पेल, कुछ मोरल वैल्यूज़ उन्हें सिखाए। एंड फ्रीडम ऑफ गॉस्पेल इन द अननंबर्ड ट्रैक्ट्स एंड एड्रेसेस। गोवर थर्ड वन, द स्कॉलर एंड लिटरेरी मैन, ये विद्वान और लिटरेरी मैन थे। क्रिटिसाइजिंग दिस विगरस लाइफ एंड प्लेनली अफ्रेड ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो दिखावा जोश से भरी हुई लाइफ थी, इससे वो डरे थे और इसके परिणामों पे विचार करते थे। एंड मेंडीविल द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर हैं, घुमक्कड़ हैं, रोमेंसिंग अबाउट द वंडर टू बी सीन अब्रॉड, ठीक है, और ये बातें करते थे उस वंडर की, आश्चर्य की, जो अब्रॉड, बाहर देखा जाता है। एबव ऑल देयर इज़ अ चौसर। 1 2 3 4 लैंगलैंड, वाइक्लिफ, गोवर, मेंडीविल, और इन सबसे ऊपर हैं चौसर। स्कॉलर, ट्रैवलर, बिजनेसमैन, कोर्टियर, ये सारा सब कुछ इनकी पदवी हैं, डेजिग्नेशन है। शेयरिंग इन ऑल द स्टीरिंग लाइफ ऑफ हिज टाइम, और ये अपने लाइफ की जो स्ट्रिंग मूवमेंट है हिला देने वाली, उसको शेयर करते हैं, बताते हैं। रिफ्लेक्टिंग इट इन लिटरेचर, और उसको लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट, प्रभावित करवाते हैं। एज नो अदर बट शेक्सपियर हैव एवर डन, पर इस तरह से किसी ने भी नहीं, पर शेक्सपियर ने किया है। आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाहर, द ग्रेटेस्ट लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑफ द एज वॉज दैट ऑफ डांटे, और इसके बाहर जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव था, वो डांटे, पेट्रार्क और वोकेसियो, उनका था। हुज वर्क देन एट द समिट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, जो चौसर की इन सारे वर्क राइटर्स ने, डांटे, वोकेसियो और पेट्रार्क, इन्होंने चौसर को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। इन इटली प्रोफाउंडली अफेक्टेड द लिटरेचर ऑफ ऑल यूरोप, और ये मुख्य रूप से इन्होंने पूरे यूरोप का जो लिटरेचर है उसको प्रभावित किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चौसर की। तो चौसर एक, यहाँ पर एक बहुत ही लंबा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।